हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार गई है। अगर ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने भी हरा दिया तो मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर। और अगर ऐसा ना हो कहीं कि भाई सुपर 8 से भी क्वालिफाई ना कर पाए ऑस्ट्रेलियन टीम, बट ऐसा लगता नहीं है मुझे कि ऐसा होगा, क्योंकि श्रीलंका वो टीम है जो जब पीक टाइम आता है राइज कर लेती है। और अब उनका वो पीक टाइम आ गया और राइज कर लेगी इस टाइम पर। बट प्रॉब्लम यही है कि ये मैच खेला जाएगा श्रीलंका में, और श्रीलंका में थोड़े से स्टैट्स खराब हैं ऑस्ट्रेलिया के। सब कुछ समझाऊंगा इसी वीडियो में, तो आ जाओ फटाफट से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हो तो देर मत करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आ जाओ फटाफट से। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो भाई हालत बहुत खराब है। 3 मैचेस तो ये सीरीज हार कर आए थे पाकिस्तान से। उसके अलावा सिर्फ इस वर्ल्ड कप में 1 मैच जीता है और 1 हारा है, और तीसरा मैच ये है। उसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में 2 जीत कर आ रही है, लगातार 2 मुकाबले वर्ल्ड कप में जीत चुकी है। अच्छी सिचुएशन पे है। लास्ट के 10 मैचेस हेड टू हेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी है, जो कि ऑब्वियस है, होना भी है। लास्ट के 10 मैचेस में 8 मुकाबले जीते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया ने, 2 मुकाबले जीते श्रीलंका ने। लेकिन इस पिच पर, इस कंडीशंस पर, इस ग्राउंड पर श्रीलंका टक्कर दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं कहाँ पर मैच खेला जाएगा। पालीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज हिस्टोरिकली balanced but has recently favored bowlers. The average score in the last 5 matches is 166 runs. Interestingly, the wicket split is nearly even, the spinners taking 31 wickets and pacers taking 30 wickets. देखो यही प्रॉब्लम है कि ये जो पिच है ना, श्रीलंकन पिचेस, ये बॉलर्स को बहुत फेवर कर रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बैटिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी, उनको बैटिंग पिचेस चाहिए चाहिए। जब वो इंडिया में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पर्सनली ये लगता है। बट श्रीलंका में क्या है, उनके मेन बॉलर्स नहीं है, जैसे कि हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। बहुत सारे मेन बॉलर्स ना होने की वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी वजह से वो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे। उन्होंने 170 रन खा लिए, जबकि उस पिच पर 170 रन खाने नहीं चाहिए थे जिम्बाब्वे से। बट मजा आएगा इस मैच में, और ये मैच वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका टक्कर दे सकती है। क्यों दे सकती है? भले वनिंदु हसरंगा छोटे लोग हैं, लेकिन उनके पास स्पिनर्स की कमी नहीं है। उनके पास उनके होम कंडीशंस का एडवांटेज है। सब कुछ समझाऊंगा। पर पिच यही कह रही है कि बॉलर्स को फेवर करेगी। 160-70 वाला मैच आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस पिच के स्टैट्स की। इस वेन्यू की अगर बात करें तो 32 मैचेस यहाँ पर खेले गए। 50% जीती है बैट फर्स्ट, बॉल फर्स्ट जीती है 44%, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 168, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 145। यहाँ पर हाईएस्ट टोटल श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाया है। कितना बनाया है? 263। इस पिच पर 263 ठोक दिया था भाई श्रीलंका ने। लोएस्ट टोटल जो है बाय इंडिया अगेंस्ट श्रीलंका 81। हाईएस्ट चेज जो है बाय श्रीलंका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 177 चेज भी कर लिया श्रीलंका ने। तो श्रीलंका को हल्के में बिल्कुल ना ले इस मैच में। लोएस्ट डिफेंड जो किया वो न्यूजीलैंड ने किया 125 रन श्रीलंका के अगेंस्ट ही। अब बात कर लेते हैं लास्ट 10 मैचेस की। यहाँ पर तो 45% विकेट मिली है पेसर्स को और 55% विकेट मिली है, यानी कि 55%, 10% ज्यादा विकेट मिली है स्पिनर्स को। तो जो दिखाता है कि स्पिनर्स को ये पिच पास्ट से बहुत ज्यादा हेल्प करते हुए आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। पथुम निशंका, कमिल मिश्रा, कुशल मेंडिस, रातनायके, दसुन शनाका, कमेंडू मेंडिस, धुनत वेलालगे, यहाँ तक इनकी बैटिंग है। दुष्यंत हेमंता, महेश थिक्शना, मथीश पथिराना, दुष्मंता चमीरा। ये होगी भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका में भी 2 इंजरी है, एक तो ईशान मलिंगा और वनिंदु हसरंगा, दोनों बाहर है। ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, बेन डॉर्सेस, नथन एलिस, एडम जंपा, मैथ्यू कुलमैन। देखो कमी इसमें भी कुछ नहीं लग रही इस टीम में, पर जिम्बाब्वे से हार गई क्योंकि एक बुरा दिन होता है। और अब तो लोगों ने इतना ट्रोल करके जगा भी दिया इन दानवों को, अब ये दानव नहीं छोड़ेंगे भाई किसी को। ट्रेविस हेड ने बोल दिया कि ठीक है एक बुरा दिन होता है, लेकिन हम फिर भी फाइनल में आपको दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप के। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स की। प्रथम निशंका हेड टू हेड 10 मैचेस में 297 रन है, 29.7 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी है। वेन्यू पर 9 मैचेस में 299 रन है, 33 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी है। रीसेंट फॉर्म 13, 24, 23, 34 और 23।
वहीं बात करें कमिल मिश्रा की तो हेड टू हेड एक मैच में 1 रन है, वेन्यू पर 4 मैचेस में 60 रन है। रिसेंट फॉर्म 8, 14, 0, 36 और 6। कुशल मेंडिस की बात करें तो हेड टू हेड 14 पारियों में 208 रन है, 16 की एवरेज के साथ एक हाफ सेंचुरी, वेन्यू पर 14 मैचेस में 471 रन है। 33 की एवरेज के साथ रिसेंट फॉर्म 65, 56, 26, 32, 37। तो कुशल मेंडिस का फॉर्म ठीक है। रत्नागिरी की बात करूं तो वेन्यू पर 3 मैचेस खेले, 113 रन बनाए, 37 की एवरेज के साथ एक हाफ सेंचुरी है, रिसेंट फॉर्म 65, 13 और 40। दसुन शनाका बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई रिसेंटली। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो 13 मैचेस में 217 रन, 19 की एवरेज के साथ एक हाफ सेंचुरी, 4 विकेट भी है। वेन्यू पर 12 मैचेस में 186 रन है, 2 हाफ सेंचुरी है, 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 50+0 विकेट, 0+0 विकेट, 4+0 विकेट। कमेंडू मेंडिस की बात करूं तो वेन्यू पर 5 मैचेस खेले, 1 विकेट लिया है। रिसेंट फॉर्म 19+1 विकेट, 44, 14+0 विकेट। धुनित वेला लगे वेन्यू पर 3 मैचेस में 3 विकेट है, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी है। रिसेंट फॉर्म 6+1 विकेट, 9+1 विकेट, 10+1 विकेट। दुष्यंत हेमंता रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 7, 14 और प्लस 3 विकेट। महेश तीक्ष्णा की बात करूं तो हेड टू हेड 10 मैचेस में 8 विकेट है, वेन्यू पर 8 मैचेस में 11 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2, 3, 1, 0 और 0। लास्ट के 3 मैचेस में अच्छा करते हुए आ रहा है, 6 विकेट लिए लास्ट के 3 मैचेस में। मतीश पथराना की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में भाई 5 विकेट है, वेन्यू पर 6 मैचेस में 10 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0, 2, 2, 2 और 1। दुष्मंता चमीरा हेड टू हेड 9 मैचेस में 8 विकेट है, वेन्यू पर 4 मैचेस में 8 विकेट है, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म 2, 1, 5, 1 और 0। तो सोचो लास्ट के 4 मैचेस में ये बंदा भाई 9 विकेट लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा रीसेंट फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। ट्रेविस हेड अगेंस्ट श्रीलंका 5 मैचेस में 119 रन है, 29 की एवरेज के साथ। वेन्यू पर एक मैच में 45 रन है, रीसेंट फॉर्म 17, 6, 4 और 23। जॉश इंग्लिश की बात करूं तो हेड टू हेड 6 मैचेस में 155 रन है, 31 की एवरेज के साथ। रीसेंट फॉर्म 8, 37, 5, 29 और 2। कैमरन ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 0+1 विकेट, 21, 22+1 विकेट, 35+0 विकेट। मैट रेंशो की भी बात कर लेते हैं, हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 65, 37, 1, 2 और 15। ग्लेन मैक्सवेल हेड टू हेड 13 पारियों में 482 रन है, 48.2 के एवरेज के साथ एक सेंचुरी भी है। वेन्यू पर 2 मैचेस में 161 रन है, 161 की एवरेज के साथ एक सेंचुरी भी है। रिसेंट फॉर्म 31+0 विकेट, 9, 9+1 विकेट, 3 और 0 विकेट। मार्कस स्टोइनिस की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड 9 पारियों में 208 रन है भाई, 41 की एवरेज के साथ एक हाफ सेंचुरी है, 3 विकेट है। वेन्यू पर एक मैचेस में 38 रन है, 38 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 6+1 विकेट, 45, 23, 9+1 विकेट। टिम डेविड हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स कोई है नहीं, रिसेंट फॉर्म भी लास्ट मैच में 0 पर आउट हो गया था। बैंडो आर्शेस हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, लेकिन रिसेंट फॉर्म 0, 1, 2, 2 और 3 विकेट। नथन एलिस हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। तो भाई पिछले 5 मैचों में ये बंदा भी 10 विकेट लेकर आ रहा है। एडम जेम्पा 12 मैचेस में 21 विकेट है भाई, हेड टू हेड में 6 से भी कम की इकोनॉमी है, जो कि बहुत तगड़ी इकोनॉमी है। रिसेंट फॉर्म 0, 4, 0, 1, 4। यहाँ पर एडम जेम्पा बहुत कारगर साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैथ्यू कुनमैन रिसेंट फॉर्म देख सकते हो आप, 0, 1, 1, 4 और 0। तो ये बात होगी भाई श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी मैच के बारे में भी बात करेंगे, प्लेयर्स और इन सब के बारे में बात होगी, मैचअप्स कुछ ज़्यादा थे नहीं। अब थोड़ी सी मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया है ग्रुप बी में। श्रीलंका 2 मैचेस में से 2 जीत चुकी है, उनके 4 पॉइंट्स हैं और उनकी नेट रन रेट है +3.125। जिम्बाब्वे नंबर 2 पोजीशन है इस ग्रुप में, 2 मैचेस में से दोनों के दोनों जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। अगर जिम्बाब्वे श्रीलंका को भी हरा देती है तो भाई फिर ऑस्ट्रेलिया, अगर कल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा दे, जो कि पॉसिबल है, अगर ऐसा हो गया तो फिर जिम्बाब्वे और श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं चाहती है ऑस्ट्रेलिया, अगर उस रिस्क वाले फैक्टर में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि देखो नेट रन रेट भी बहुत अच्छी है जिम्बाब्वे की ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, तो ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना ही होगा। आयरलैंड से जीत चुके, ओमान से भी जीत जाएंगे, मान रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन ये मैच भी जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि नेट रन रेट इतनी अच्छी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की ये के लिए ये एक तरह से डू और डाई मैच है। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कमबैक करेगी और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगी और अच्छा करेगी भी मेरे मुताबिक, है ना। तो ये है कि मजा आएगा इस मैच में, मजा आएगा, कांटे का मैच होगा। बट मेरी टीम कौन सी है इस मैच में? मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी प्रिडिक्शन भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से परफॉर्म कौन कौन कर सकते हैं? पहला नंबर ट्रेविस हेड, दूसरा मुझे लग रहा है कि
टिम डेविड या मार्कस स्टोइनिस, इनमें से कोई एक अच्छा कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो एडम ज़ेम्पा और नथन एलिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। उधर से अगर मैं बात करूँ तो विनीत वेलालगी और महेश थीक्षणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चमीरा का भी अच्छा रिकॉर्ड है, बट हाँ, मुझे लगता है कि विनीत वेलालगी और महेश थीक्षणा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बैटिंग में उधर से भाई दर्शन शना का बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट मैच में 50 रन मार के आ रहा है, कप्तान भी है, कप्तानी बारी खेल सकता है। उसके अलावा प्रथुम निशंका अच्छी शुरुआत दे सकता है। तो ये जो 4-5 प्लेयर हैं, मुझे लग रहा है कि इस मैच में अच्छा करेंगे, बट मज़ा आएगा और ऑस्ट्रेलिया मुकाबला मेरे अकॉर्डिंग जीतने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अभी थोड़ा-सा माइक का इश्यू चल रहा है, 1-2 दिन में मैं माइक का इश्यू सॉल्व करता हूँ, पुराना वाला माइक आ जाएगा डीजे वाला, फिर और अच्छी क्लियर ऑडियो आया करेगी। तो बस यही है कि लास्ट ये चीज़ बोलूँगा कि अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हो तो आ जाओ फटाफट से, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय-बाय, सी यू।